जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 16 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली खबर में है डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार, 11 पैसे बढ़कर 75.26 के स्तर पर बंद। जी हाँ दोस्तों, डॉलर और रुपए से रिलेटेड खबर है। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखने को मिली है। गुरुवार के कारोबार में घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 75.26 के स्तर पर बंद हुई थी। रुपए में मजबूती घरेलू शेयर बाजार में आई तेजी और विदेशी बाजारों में डॉलर में आई कमजोरी की वजह से देखने को मिली है। फॉरेक्स डीलर्स ने कहा है कि इसके साथ ही विदेशी निवेशकों के द्वारा निवेश बढ़ाने से भी घरेलू करेंसी को फायदा मिला है। हालांकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से रुपए की बढ़त सीमित ही रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अजीत पवार के परिजनों से संबंधित छापेमारी में 184 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता चला। आयकर विभाग ने दिया बयान। मुंबई से खबर आ रही है दोस्तों, आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने कहा कि छापेमारी के दौरान लगभग 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय के सबूत मिले हैं। IT विभाग ने पुणे और बारामती के साथ साथ गोवा और जयपुर में एक साथ छापे के दौरान मुंबई में 2 अज्ञात रियल्टी कंपनियों और उनसे जुड़े अन्य अज्ञात व्यक्तियों संस्थाओं पर छापा मारा। दोनों व्यापार समूह की लगभग 184 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय से जुड़े अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देखते क्या है अगले समाचार में। तो अगले समाचार में है G23 नेताओं की नाराजगी के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। आज कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर होगा फैसला। कांग्रेस में आपसी कलह के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को खास इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में इस समय सब ठीक नहीं है। G23 गुट के नेताओं के बगावती सुर और राज्यों में कांग्रेस में हो रही लड़ाई का समाधान निकालने के लिए भी ये बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष और संगठन चुनाव के मुद्दे पर मंथन किया जा सकता है। किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। वहीं इस बैठक में G23 नेता एक बार फिर संगठन चुनाव को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से कोई भी स्थायी अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। तब से सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष ही बनी हुई है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है सिंघू बॉर्डर मर्डर केस। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के आरोपी सर्वजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह हत्याकांड के आरोपी निहंग सर्वजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कराने के बाद शनिवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर की घटना को लेकर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने हाई लेवल की बैठक की है। CM की बैठक में अनिल विज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल है। कुंडली में एक व्यक्ति का शव मिलने के मामले में हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सोनीपत पुलिस के मुताबिक सर्वजीत सिंह पिता कश्मीर से निवासी विटवा गुरदासपुर पंजाब को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर्वजीत सिंह को कुंडली बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के कुंडली में एक व्यक्ति का शव मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने अपने बयान जारी कर दिए हैं। कानून अपना काम करेगा, हमारा इस तरह की घटना से कोई मतलब नहीं है। देखते अगली खबर की और अगली खबर में है छत्तीसगढ़ में दोहराया गया लखमीपुर। सैकड़ों की भीड़ को रौंदते हुए निकल गई गाड़ी, 2 हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के पत्थल गांव में लक्ष्मीपुर से भी खतरनाक कांड देखने को मिला है, जिसका वीडियो दिल दहलाने वाला है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में एक MP नंबर की कार लोगों को कुचलते हुए निकल गई। हादसा उस वक्त हुआ जब
पत्थलगांव बाजारपारा में स्थापित माता दुर्गा का विसर्जन जुलूस निकला था। जुलूस में शामिल लोगों को कुचलते हुए 100 से 120 की स्पीड में कार सुखरापारा की ओर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कार में गांजा लोड था। इस हादसे में पत्थलगांव के 21 वर्षीय युवा गौरव अग्रवाल की मौत हो गई है। वहीं लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्थलगांव के नागरिकों ने थाने का घेराव कर दिया है। वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग के साथ आरोपी पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है तालिबान शासन को मान्यता देगा रूस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, क्या तालिबान शासन को रशिया मान्यता देगा, इस पर ये खबर है। व्लादिमीर पुतिन ने इस पर बयान दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान के नए शासक के तौर पर आधिकारिक मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ उन्होंने उनसे बात करने पर भी जोर दिया। वीडियो कॉल पूर्व सोवियत देशों के नेताओं से बातचीत में पुतिन ने कहा कि तालिबान द्वारा बनाई गई अंतरिम सरकार अफसोसजनक रूप से अफगानिस्तान के पूरे समाज को प्रतिबिंबित नहीं करती, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तालिबान द्वारा चुनाव कराने के वादे और शासन के ढांचे को पुनर्स्थापित करने की कोशिश को रेखांकित किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके यात्रियों को 8 नवंबर से प्रवेश की अनुमति देगा अमेरिका। व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि 8 नवंबर से अमेरिका कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विदेशी यात्रियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा। नई तारीख की घोषणा के साथ ही अमेरिका भारत, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों से यात्रा प्रतिबंध हटा लेगा। व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव केविन मुनोज ने कहा, अमेरिका की नई यात्रा नीति के तहत 8 नवंबर से उन विदेशी यात्रियों को अमेरिका आने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने टीका लगवा लिया है। देखते अगली खबर में है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान के सैनिकों के बीच पहुंचे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के अभियान संबंधी क्षेत्र की निगरानी करने वाली सेना की उत्तरी कमान के सैनिकों के बीच पहुंचे थे। कोविंद परिपाटी से अलग जाते हुए बृहस्पतिवार को यहां नवरात्रि के समापन वाले दिन महानवमी के अवसर पर होने वाले प्रतिभोज यानी बड़ा खाना में सैनिकों और उनके परिजनों के साथ शामिल हुए। राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से क्षेत्र का अपना दौरा आरंभ किया था। अधिकारियों ने बताया कि वहां उन्होंने लेह में सिंधु घाटी पर सिंधु दर्शन पूजा की। सिंधु नदी का तटीय हिस्सा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह लेह में शे गांव के निकट है और यहां सिंधु दर्शन पर्व समेत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने लेह एयरफील्ड में राष्ट्रपति का स्वागत किया। कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगले समाचार में है जापान के प्रधानमंत्री ने संसद का निचला सदन भंग किया। अक्टूबर के अंत में होंगे चुनाव। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संसद के निचले सदन को बृहस्पतिवार को भंग कर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनावों के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया है। किशिदा ने कहा कि वह अपनी नीतियों के लिए जनादेश चाहते हैं। संसद ने महज 10 दिन पहले ही उन्हें योशिहिदे सुगा के स्थान पर प्रधानमंत्री निर्वाचित किया था। सदन के अध्यक्ष टाडामोरी ओशिमा ने एक पूर्ण सत्र में 2 संसदीय सदनों में से अधिक शक्तिशाली निचले सदन को भंग करने की घोषणा की। निचले सदन के लिए पिछला चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शासनकाल में 2017 में हुआ था। फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री बनने से पहले जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। किशिदा ने PM के तौर पर योशिहिदे सुगा का स्थान लिया था। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के तरीकों और संक्रमण के बावजूद ओलंपिक खेलों के आयोजन पर अड़े रहने की वजह से लोकप्रियता में कमी आने के कारण योशिहिदे सुगा ने केवल 1 साल पद पर रहने के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। देखते अगले समाचार में है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल में भर्ती।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अमेरिकी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। एंजल यूरेना ने ट्वीट किया कि 75 वर्षीय क्लिंटन को मंगलवार शाम दक्षिणी कैलिफोर्निया के इरविन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि मामला कोविड से संबंधित नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को यूरिन संक्रमण के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन मेडिकल सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। देखते क्या है अगले समाचार में जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम 9th बर्थ एनिवर्सरी के बारे में। ट्रिब्यूट के तौर पर 52 मिनट की फिल्म हुई है रिलीज। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर उनको ट्रिब्यूट सम्मान देने के लिए एक फिल्म रिलीज हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जन्म जयंती पर ट्रिब्यूट की तौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। यह 52 मिनट की है, अब अंग्रेजी में बनी हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारत को मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अव्वल बनाया है। उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर को हुआ है। इस अवसर पर फिल्म डिवीज़न डॉक्टर कलाम के जीवन पर आधारित एक बायोपिक बनाने जा रही है। इस बायोपिक को यूट्यूब और वेबसाइट पर प्रसारित कर रहे हैं। इसका निर्देशन पंकज व्यास ने किया है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है पीपल प्रेसिडेंट। इसमें भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार डॉक्टर कलाम ने भारतीय एरोस्पेस साइंस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह डॉक्यूमेंट्री 24 घंटे के लिए उपलब्ध होगी। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर आई एम कलाम नामक एक फिल्म भी बनी है। यह उन्हें डेडिकेट की गई है। फिल्म की पृष्ठभूमि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर ही आधारित है। देखते अगली खबर में है 3 साल बाद फिर धोनी ने चेन्नई को बनाया बादशाह। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथी बार चेन्नई सुपर किंग ने जीता आईपीएल का खिताब। तो धोनी की कप्तानी में चौथी बार चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की चैंपियन बनी है। 2010 में मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया था। 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 58 रन से हराया था। 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया था और 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से अभी हराया है। तो शुक्रवार की शाम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ही यादगार रही। चेन्नई ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए चेन्नई ने 192 के साथ 3 का स्कोर बनाया। टीम के फाफ डुप्लेस 86 टॉप स्कोरर रहे। 193 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 165 पर 9 का स्कोर ही बना सकी और मुकाबला 27 रनों से हार गई। धोनी के सुपर किंग्स ने इससे पहले 2010 में मुंबई इंडियंस, 11 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी और 2018 में हैदराबाद को हराकर आईपीएल का खिताब जीता था। देखते अगले समाचार। तो अगले समाचार में है पटना समेत 19 जिलों में आजकल बारिश की संभावना। उत्तर बिहार के 19 जिलों में गर्मी से हाल बेहाल। शुष्क मौसम से बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 19 जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पूर्वानुमान है कि यह बारिश 2 दिनों तक होगी। दक्षिण बिहार के 19 जिलों के अलावा राज्य के अन्य जिलों में बारिश नहीं होगी। इस कारण से पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ 19 जिलों में मौसम गर्म रहेगा। इस दौरान तापमान और बढ़ने का अनुमान है। शुक्रवार की रात मौसम काफ़ी गर्म रहा। दिन में कड़ी धूप के कारण रात में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हुए। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है गुजरात से। जेईई एडवांस 2021 का परीक्षा परिणाम दोस्तों घोषित हुआ है। अहमदाबाद के नमन सोनी देश में 6ठे स्थान पर है। गुजरात के 10 छात्र टॉप 100 में भी शामिल है। जेईई एडवांस रिजल्ट जारी होने के साथ साथ
टॉपर की लिस्ट भी सामने आ गई है। इसके तहत मृदुल अग्रवाल ने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। वहीं फीमेल कैटेगरी में काव्या चोपड़ा ने टॉप किया है। मृदुल ने जहां परीक्षा में 400 में से 384 अंक हासिल किए हैं, वहीं काव्या ने परीक्षा में 300 में से 286 अंक हासिल किए हैं। वहीं गुजरात के नमन सोनी ने 6वीं रैंक हासिल की है। गुजरात की बात करें तो टॉप 100 में गुजरात के 10 स्टूडेंट्स शामिल है। इसके अलावा IIT खड़गपुर की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस परीक्षा में कुल योग्य उम्मीदवारों में से 6452 महिलाओं ने क्वालिफाई किया है। आपको बता दें कि JEE एडवांस 2021 के पेपर में 1 और 2 में कुल 1,41,699 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। वहीं 41,862 उम्मीदवारों ने परीक्षा में क्वालिफाई किया है। वहीं इसी संबंध में ANI की ओर से ट्वीट भी जारी किया है। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा के कुछ हिस्सों, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणांतरी कर्नाटक, केरल, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और डेली न्यूज़ अपडेट यही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगले न्यूज़ अपडेट्स के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।